अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की स्पेशल सौगात तिल के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है क्योंकि इसमें कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे रेसिपी जो है वो परफेक्ट बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप तिल हैं, तो सबसे पहले इनको साफ़ कर लेंगे। इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें डस्ट वगैरह होती है। तो अगर हम साफ़ किए बगैर ही इसको बना लेंगे इसके लड्डू या पिन्नी, तो फिर जब एंड पे इसको खाएंगे ना बना के, तो फिर इसका खाने का सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले इसको लाजमी साफ़ करना ज़रूरी है। तो बस इसको आप कपड़े से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस तिल यहाँ पे साफ़ हो गए हैं, तो इनको आप रोस्ट करेंगे। स्लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे इनको नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो तिल जो है वो जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। रोस्ट करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और दूसरा इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो तिल रोस्ट हो गए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास हाफ़ कप जो है वो गुड़ का है। अच्छा, इसको आप मेल्ट करेंगे और गुड़ की जो क्वांटिटी है वो तिल की क्वांटिटी से कम ही रखनी है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने पानी के ऐड किए हैं ताकि गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। इस रेसिपी में गुड़ जो है इसको हमने सॉफ्ट ही रखना है। जैसे हम तिल की चिक्की बनाते हैं तो हम उसके अंदर जो गुड़ है उसको क्रंची कर लेते हैं, लेकिन इसमें गुड़ को आपने क्रंची बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो गुड़ यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और पक भी गया है। तो अब इसको पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये पानी में डालने से फैल तो नहीं रहा है। तो देखें, पानी में डालने से ये बिल्कुल भी नहीं फैला है, तो इट मीन्स कि ये तैयार हो गया है। तो बस इसके अंदर आप 1 टीस्पून जो है वो देसी घी का शामिल करेंगे। आप इसके जगह पे मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। और जो फ्लेम है वो मैंने स्लो ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर तिल शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो इस टाइम पे ऑफ़ कर देंगे। तो बस इसको अब मैं पैन के अंदर ही ठंडा करूँगी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो जो लड्डू हैं वो नहीं बनेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद इसके लड्डू जो हैं वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के ले रही हूँ और इसी साइज़ के मैं लड्डू तैयार करूँगी, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से साइज़ जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखें कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से जो बाकी लड्डू हैं वो भी तैयार करते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त तिल के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये बनाने के बाद ना थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, तो ये खाने का बहुत ही मज़ा आता है फिर इनको। तो आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।